भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम उस सत्य के ऊपर चर्चा करेंगे जो हमारे प्राणों में बसा है, लेकिन जिसे संसार के शोर ने दबा दिया है। बाबा जुमदेव जी का मार्ग केवल धार्मिक मार्ग नहीं है, बल्कि मानसिक गुलामी से मुक्ति का मार्ग है। हमारा मन सालों से डरा हुआ था। हम सोचते थे कि भगवान को खुश करने के लिए हमें उसे कुछ देना पड़ेगा, लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें समझाया कि परमात्मा लेने वाला नहीं, देने वाला पिता है। वो अपार दैवी शक्ति है, पूरी सृष्टि का वो रचयिता है, वो सर्वे सर्वा है। हे मानव, तू सिर्फ निमित्त मात्र है। उसे हम तुच्छ इंसान भला क्या भेंट दे सकते हैं। हमारा मानसिक भ्रम ही हमारी सबसे बड़ी बेड़ी थी। दगडात देव शोधला, देव नाही सापडला, रक्ताची दिली बडी तरी तो नाही पावला। बाबांनी शिकवला मार्ग सत्याचा, मर्यादा आणि प्रेमाचा, कर्मानेच उजळतो दिवा मानवाच्या भाग्याचा। आध्यात्मिक रूप से मरने का वचन देने का अर्थ शरीर का अंत नहीं, बल्कि अपने अहंकार का अंत है। जब हम कहते हैं कि हम एक भगवान को मानेंगे, तो हम हमारी भटकती हुई जो आत्मा उसको एक केंद्र पर स्थिर कर लेते हैं, है ना। आत्मा स्थिर हो जाती है, आत्मा शुद्ध हो जाती है। मरे या जे भगवत नाम पर। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसका अर्थ है कि हाथों से माला फेरने और बाहरी आडंबर करने से युग बीत गए, पर मन नहीं बदला, है ना। जन्म जन्म हम भटकते रहे। बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया कि बाहरी कर्मकांड, चाहे बलि देना हो, चढ़ावा देना हो या आडंबर हो, सबको छोड़कर हमें हमारे मन के भीतर उस सत्य मर्यादा प्रेम के ज्योति को जलाना है। बाबा जुमदेव जी ने यही सत्य मार्ग हमें सिखाया है। भगवान फूलों में नहीं, वो हमारे शुद्ध व्यवहार में बसता है। भ्रम के अंधेरे को जिसने चीर दिया, भ्रम के अंधेरे ने जिसको चीर दिया, सत्य का मार्ग सबको सिखा दिया। न चाहिए उसे चढ़ावा, न चाहिए उसे धन, बाबा ने केवल मानव धर्म सिखा दिया। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, विचार कीजिए, पेट पर खिला फूल परमात्मा को पहले ही अर्पण है। हम उसे तोड़कर अपवित्र क्यों करें? हम कितना भी करें, हम कितना भी बोले कि आज भगवान को मैंने हार चढ़ा दिया या फूल चढ़ा दिया, लेकिन उस अपार शक्ति के सामने बिल्कुल शून्य है। बाबा ने हमें अंधश्रद्धा के उस दलदल से निकाला जहां भगवान के नाम पर जीवों की बलि देते थे। उन्होंने सिखाया कि परमात्मा को केवल दो तत्व चाहिए, दो तत्व, परमात्मा एक, मर्या जे भगवत नाम पर, सत्य, मर्यादा और प्रेम, पूर्ण समन पर पूर्ण समर्पण और एकनिष्ठ भक्ति। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, भटकत हो तो अंधारात मार्ग कुणी दाखवला नाही, दगडाच्या त्या देवाला पाझर कधी फुटला नाही। बाबांनी दिला मंत्र परमात्मा एक, बाबा हनुमानजीचा, या संपूर्ण जगाला अन सत्याच्या प्रकाशाने अंधार सारा पडाला। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इस भाग को समझना बहुत जरूरी है। अंधश्रद्धा क्या है? अंधश्रद्धा वो अंधेरा है जहां इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पूरा का पूरा बंद कर देता है। हमें बचपन से सिखाया गया कि अगर हमने अमुक देवी देवता को बलि नहीं दी तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा। ये भक्ति नहीं मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसे भक्ति नहीं कहते, ये तो भय हो गया। मानसिक रूप से हमें इतना कमजोर कर दिया गया था कि हम खुद को भगवान का पुत्र नहीं, बल्कि एक डरा हुआ दास समझने लगे थे। हमारे जीवन में तो कोई ठिकाना ही नहीं था भगवान का। हमने सोचा कि भगवान को बलि पसंद है, मुर्गा पसंद है, बकरे और गाय की बलि देकर हम भगवान को खुश करेंगे। पर सोचिए, जो परमात्मा पूरी सृष्टि का पालनहार है, क्या वह अपने ही बनाए किसी बेगुनाह जीव की हत्या से खुश हो सकता है? बाबा जुमदेव जी ने इसी तर्कहीन सोच पर बहुत बड़ा समाज में प्रहार किया है। आध्यात्मिक दृष्टि से अंधश्रद्धा का अर्थ है अपनी आत्मा की शक्ति को भूलकर बाहरी वस्तुओं में परमात्मा ढूंढना। बाबा ने सिखाया कि परमात्मा तुम्हारे भीतर के सत्य में है, न किसी बेजुबान की बलि में है। बकरी पाती खात है
ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खाते तिनका कौन हवाल। संत कबीर जी दोहे के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि जो जीव केवल पत्तियां खाकर अपना जीवन बिताता है उसे मारना कितना बड़ा अपराध है। बाबा जुमदेव जी ने इसी अहिंसा और जीव दया को मानव धर्म का आधार बनाया। उन्होंने हमें बताया कि भगवान के नाम पर हत्या करना धर्म नहीं बल्कि महापाप है। इंसान ने भगवान को खुश करने के लिए सब कुछ चढ़ाया, पैसे चढ़ाया, जेवर, फूल, यहाँ तक कि जान भी ली। आपने कही नरबली की भी बात आपने कभी सुना होगा, लेकिन उसने कभी अपना अहंकार नहीं चढ़ाया। बाबा ने कहा कि ये सब बाहरी दिखावे छोड़ो, अगर चढ़ाना है तो अपनी बुराइयां चढ़ाओ, अपना झूठ चढ़ाओ, अपनी मर्यादाहीनता चढ़ाओ। भगवान तुम्हारे चढ़ावे का भूखा नहीं, वो भूखा नहीं है, वो तुम्हारे भाव का भूखा है। पत्थर को पूजते रहे पर इंसान को भूल गए, डर के मारे हम कुर्तियों के झूलों में झूल गए। आए जब बाबा महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, तब खुली सबकी आंखें, है ना। मिले हमें सबको महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, तब खुली हमारी सबकी आंखें। हम सत्य को छोड़कर भ्रम की गलियों में रुल गए। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इतना डर फैला गया था हमारे जीवन में कि हम अपनी पुरानी धारणाओं को तोड़ने से कतरते थे, डरते थे। हम देवी देवताओं को विसर्जन नहीं करना चाहते थे। हमें लगता था कि पूर्वजों की ये रीतियां गलत कैसे हो सकती है। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अकेले खड़े होकर इन धारणाओं को तोड़ा। उन्होंने बताया कि संस्कृति वह नहीं जो डराए, संस्कृति वह है जो मानव धर्म सिखाए। उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जहाँ डर की जगह प्रेम सिखाया और तर्क की जगह श्रद्धा सिखाया। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, विश्वास, गहरा विश्वास कि मेरा भगवान मेरे पास में है, ये गहरा विश्वास महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दिया, जिससे हर नर नारी का आत्मबल बढ़ा, हर नारी का, हर सेवक का, हर बच्चे का, जिससे आत्मबल बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, क्रांति हथियारों से नहीं विचारों से आती है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जो संघर्ष किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, बल्कि सदियों से जमी हुई जो मानसिक धूल थी उसके खिलाफ था। जब पूरा समाज अंधश्रद्धा के घने कोहरे में खोया हुआ था, तब बाबा ने अकेले खड़े होकर उन पुरानी परंपराओं को चुनौती दी। उन्होंने समाज से पूछा, जिस भगवान ने हमें बनाया, क्या वह इतना कमजोर है कि हम वो इतना कमजोर है कि उसे हमारे चढ़ावे की जरूरत है। ये क्रांतिकारी विचार था। बाबा ने हमें समझाया कि परमात्मा अफाट है, असीमित है, वो निराकार अफाट चैतन्य में शक्ति है, वो अद्भुत शक्ति है। हमारी छोटी सी समझ उस विराट सत्ता को कुछ भी अर्पित करने के सामर्थ्य नहीं रख सकती। उन्होंने उस अपार दैवी शक्ति ने हर नर नारी को बनाया है। उन्होंने इंसान को डर से निकालकर आत्मविश्वास की ओर मोड़ा। मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, बाबा का त्याग केवल सांसारिक वस्तुओं का त्याग नहीं था, बल्कि स्व का त्याग करना, स्व के अंदर के विकारों का त्याग करना। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सिखाया कि बिना किसी स्वार्थ के केवल मानवता के कल्याण के लिए कैसे जिया जाता है। उन्होंने परमात्मा एक का नारा देकर समाज को हजारों टुकड़ों और भ्रमों से बचाकर एक सूत्रों में पिरा दिया। एक भगवान से पूरे संसार को बांध दिया। एक ही मंत्र, है ना, एक ही मंत्र से पूरे संसार को बांध दिया। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा फिरे वह तो साधु नहीं। बाबा जुमदेव जी इस दोहे के जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कभी धन, फूल या चढ़ावे को महत्व नहीं दिया। बाबा ने कभी व्यक्तिगत हार स्वीकार नहीं किया, न कभी भगवे कपड़े पहने। उनका पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा संत वही है जो भक्तों को परमात्मा के करीब ले जाए, न कि उन्हें कर्मकांड में उलझाए। बाबा ने सारे अंधश्रद्धा और कर्मकांडों से आज लाखों सेवकों को मुक्त कर दिया। बाबा ने हमें एक बहुत ही सुंदर तर्क दिया। उन्होंने कहा कि जो फूल हम भगवान को चढ़ाने के लिए तोड़ते हैं, वो फूल तो पेड़ पर खिलकर ही पहले ही उस अपार दैवी शक्ति को अर्पित हो चुका है, समर्पित है। उसे तोड़कर हम उसकी सुंदरता और पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। बाबा ने सिखाया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए जेब खाली करने की जरूरत नहीं, बस उसे अपना शुद्ध हृदय दे दीजिए। उसे तो बस आपका शुद्ध हृदय चाहिए। उनकी क्रांति ने हमें सेवक बनाया, भिखारी नहीं। इस मार्ग का प्रत्येक सेवक आज शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार के विकास हुए, आर्थिक विकास हुआ, है ना। सब आगे बढ़ रहे इस मार्ग के सेवक।
क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने हर हृदय में परमात्मा दिखाया। मशाल बनकर जो जला अंधेरा उसने द्वार किया, मशाल बनकर जो जला अंधेरा उसने द्वार किया, हर सोई हुई आत्मा को सत्य से सरोबार किया। न झुका किसी पाखंड के आगे, न माना हार कभी, उस महान त्यागी बाबा ने मानव धर्म का उद्धार किया। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने समाज की उस बनी बनाई लीक को तोड़ दिया जो शोषण पर आधारित थी। उन्होंने बताया कि परमात्मा के मार्ग में बिचौलियों की, किसी दलाल की जरूरत नहीं है। आप सीधे उसे भगवान से जुड़ सकते हैं, बशर्ते आपके पास सत्यवादा प्रेम का आधार हो। और इसलिए मैं उस महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें पत्थर की पूजा से उठाकर मानव की सेवा तक पहुंचाया है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, अक्सर हम अपनी पुरानी आदतों के कई बार गुलाम हो जाते हो। आज भी हमारे कुछ सेवक भाई शनिवार के दिन हार चढ़ाने को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन इस मार्ग में हार चढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है। बाबा ने बताया कि इस मार्ग में हवन को महत्व है। पर विचार कीजिए, क्या जगह बदल लेने से विचार बदल गए? पहले हम मंदिर में चढ़ाते थे, अब घर में चढ़ा रहे, लेकिन चढ़ावा तो अभी भी कायम है। बाबा जुमदेव जी ने स्पष्ट कहा है कि परमात्मा को तुम्हारे फूलों की हार की जरूरत नहीं। हार चढ़ाना एक भावना हो सकती है, लेकिन हवन एक विज्ञान है, संकल्प है। हवन का अर्थ है अपनी बुराइयों को अग्नि में स्वा करना, वातावरण को शुद्ध विचारों से भर देना। बाबा ने हमें दिखावे से निकालकर अनुशासन की ओर मोड़ा। अक्सर लोग पूछते हैं कि बाबा ने हवन को इतना महत्व क्यों दिया? क्या ये हवन अग्नि जलाना है? नहीं, बाबा ने सिखाया कि हवन परमात्मा से जुड़ने का सीधा टेलीफोन है। बाबा ने इस मार्ग की नींव ही हवन से रखी है। उन्होंने अपने भाई के घर में हवन किया, बाबा ने त्रिकाल हवन किए, है ना। परिवार के दुख दूर हुए, साधारण यानी पूरे दुख दूर नहीं हुए थे। उन्होंने रंगारी समाज की जो बाई है शांताबाई, उनके कष्टों के लिए, जो अपने गाल का मांस खाती थी, उसके लिए 42 दिन हवन किया। यहाँ तक कि खुद परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए बाबा को 5 दिन हवन करना पड़ा। इस प्रकार से मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम बाद में फिर सादे कार्य होने के बाद हम त्याग करते, त्याग के बाद और हवन करते, फिर हर महीना हवन करते हैं। तो हवन की अग्नि हमारे अहंकार, क्रोध और लालच को जलाने का प्रतीक है ना। और ये हवन ही है जो हमारे पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधती है। जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ हवन में बैठते हैं तो पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। ये केवल धुआं नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार है, जो घर की दरिद्रता और बीमारी को दूर भगाता है। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मानव धर्म में जो मन है, बाबा के बताए हवन की ऊर्जा से पवित्र हो जाता है। हवन केवल लकड़ियों को जलाना नहीं है ना। ये सत्य का प्रतीक है, ये उस अपार दैवी शक्ति से कनेक्ट होने का प्रतीक है। बाबा ने हवन के माध्यम से असंभव को संभव बनाया। हवन की 4 दिशाएं बाबा ने बताई है। वो चारों दिशा जो हमारे जीवन को संतुलित कर सकती है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस प्रकार से बाबा ने पहले अपने भाई के घर में सुख शांति के लिए हवन किया, फिर 42 दिन रंगारी समाज की शांताबाई के लिए हवन किया, है ना। तो ये समझना है हमें, इस मार्ग में हवन को महत्व है, हवन के उद्देश्य को हमें समझना है। और ये हमारी हवन किसी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। तो पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है, जिस शक्ति को बाबा ने एक आंख में देखा और एक आंख में पूरा ब्रह्मांड देखा, उस शक्ति से जुड़कर मानव धर्म की स्थापना बाबा को करना था। बाहर की क्या शुद्धि करे, जो मन मैला होए, हवन करे सो जानिए, जो दुर्गुण अर्पण होए। केवल अग्नि में सामग्री डालना हवन नहीं, असली हवन तब है जब हम अपने काम, क्रोध, लोभ और मोह को उस अग्नि में अर्पित कर देते हैं। बाबा ने हार चढ़ाने को इसलिए महत्व नहीं दिया क्योंकि वो एक क्षणिक क्रिया हो सकती है, जबकि हवन एक आत्मिक परिवर्तन है। हार चढ़ाने से नहीं, मन के बदलने से बात बनेगी। हवन की अग्नि से ही घर की बिगड़ी बात बनेगी। न ढूंढो उसे पत्थर में, न ढूंढो उस परमात्मा को पत्थरों में, न उलझो पुरानी रीत में, अंधश्रद्धा में। बाबा का मार्ग अपनाओ, तभी जीवन में जीत जाओगे, है ना, तभी जीवन में जीत मिलेगी। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, शनिवार के दिन अगर हार चढ़ाने के बजाय, कई जगह, सब जगह पे नहीं है ये रीत जो है इस मार्ग में, मुझे नहीं मालूम कहाँ से आई है ये हार चढ़ाने के बजाय, और लोग शनिचर को ही चढ़ाते हैं,
तो फिर रविवार को क्यों नहीं चढ़ाते, सोमवार को क्यों नहीं चढ़ाते? आप जिस शक्ति को मानते हैं, है ना, तो इस मार्ग की शक्ति निराकार और चैतन्य में है। और बाबा हनुमान जी उस दैवी शक्ति का नाम है, क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने हनुमान जी के मंत्र के द्वारा हनुमान जी की सिद्ध प्राप्त किया। और उस हनुमान जी ने बाबा को एक भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया। इसलिए हनुमान जी इस मार्ग के भगवान नहीं है, बाबा ने सिखाया है, वो बाबा के गुरु है। लेकिन हम जिस शक्ति की बात कर रहे हैं वो उतनी शनिवार को है जितनी रविवार को है, और जितनी रविवार को उतनी गुरुवार और शुक्रवार को, हर दिन है। हम उस अपार शक्ति की बात करते हैं, है ना। और इसलिए हार चढ़ाने के बजाय, शनिचर के दिन हाथ चढ़ाने के बजाय आप हवन करके देखो। जरूरी नहीं है कि हवन भी करे, लेकिन करना ही है तो हवन करे, क्योंकि मानव धर्म परिचय किताब में हवन को महत्व है इस मार्ग में लिखा है। और हमने इसका आपको अभी दाखला दिया है कि किस प्रकार से इस मार्ग की शुरुआत हवन से ही हुई है ना। और इस प्रकार से आप महसूस करेंगे इस हवन के माध्यम से कि घर का क्लेश खत्म हो गया, बड़ा प्रसन्न लगता है, बीमारियों का नाश हो रहा है और पूरे परिवार में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। बाबा ने जो रिकॉर्डेड मार्गदर्शन दिया है, जितने भी बाबा के यूट्यूब पे वगैरह रिकॉर्डेड मार्गदर्शन, उसमें कहीं भी हार या पुलों का जिक्र नहीं है कि हर शनिचर को हमने हार चढ़ाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि भगवान को शुद्ध विचार चाहिए, एक भगवान सामने रखकर इस मार्ग पर चलना पड़ता है, जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी ने हमें जो सबसे बड़ा मंत्र दिया वह है बाबा हनुमान जी। आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए, जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए। मरने के सब इरादे जीने के काम आए, जब ओटो पर बाबा हनुमान जी का नाम आए। तो एक भगवान परमात्मा एक, मानसिक रूप से हम विभाजित थे, है ना। कितने देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, हम हजारों शक्तियों के आगे सिर झुकाते थे, क्योंकि हमारे भीतर हमारे अंदर डर था। बाबा ने उस डर की जड़ को ही काट दिया। जब हम कहते कि भगवान एक है, हमारा भगवान हमारे पास में है, आपका भगवान आपके पास में है, तो हमारा बिखरा हुआ मन एकाग्र हो जाता है। एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान जीवन में निर्माण हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें जब एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर गिरती है तो आग पैदा कर देती है, वैसे ही जब हम सेवक पूरी श्रद्धा से केवल एक ही भगवान पर हमारी दृष्टि आ जाती है, तो हमारे जीवन के सारे कष्ट पल भर में जलकर भस्म हो जाते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये एकाग्रता का विज्ञान है ना। जबै नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। बस एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान होगा, तो फिर जैसी चिन्ह आग की पड़े पुरानी घास। तो इस मार्ग की शुरुआत मरने का वचन देने से होती है। पहला दिन हमें याद करना है। इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर का त्याग करना है, अपने पुराने अहंकार को जलाना है ना। अहंकार को मारना है। जब सेवक वचन देता है तो कहता है कि ये परमात्मा है, भगवान बाबा हनुमान जी, अब मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। मेरा ये जीवन आपकी मर्यादा और सत्य के लिए समर्पित है। ये एक निष्ठ भक्ति की पराकाष्ठा है। यहाँ संशय की कोई जगह नहीं, भावनाओं को कोई जगह नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। बाबा जुमदेव जी का मार्ग भी ऐसा ही है। यहाँ वही चल सकता है जो अपने भीतर के भ्रम, मोह और पुरानी गलत धारणाओं के घर को जलाने का साहस रखता है। मरे या जे भगवत नाम पर, यही वह तत्व है जो सेवक को निर्भय बनाता है, ध्येयवादी बनाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा ने हमें सिर्फ भगवान नहीं दिया, तो बल्कि भगवान से मिलने का अधिकार दिया है। भगवान से मिलने का अधिकार दिया है। उन्होंने सिखाया कि परमात्मा को पाने के लिए किसी दलाल की जरूरत नहीं है, बस ये दो तत्व अपने साथ में रखो, है ना। भगवान के ऊपर अड़िग विश्वास रखो कि भगवान एक है और वो मेरे पास में है। मरे या जे भगवत नाम पर, और सत्यनादा प्रेम के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दो। ये तत्व अद्भुत है, ये तत्व अद्भुत है। अगर इसे हम हमारे जीवन में समझ लिए तो दुनिया की कोई ताकत,
कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। पीड़ा न पीड़ा, बाबा ने तो दाखला दिया, आपके बीच में कोई और दूसरी शक्ति नहीं आ सकती। बोले पीड़ा न पीड़ा, है ना, पीड़ों ने पीड़ी हमारे साथ में रहेगी, अपार दैवी शक्ति। बाबा ने हमें सिखाया कि भक्ति का अर्थ हाथ फैलाकर मांगना नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर समर्पित हो जाना है परमात्मा एक मर्याजे भगवत नाम पर। एक ही साधे सब सदे, एक ही साधे सब सदे, बाबा का यह ज्ञान, दूजा कोई देव न दूजा, दूजा कोई देव न दूजा, बस एक ही भगवान, वचन दिया जो मरने का सेवक ने, वो अमर हुआ जग में। जिस सेवक ने वचन दिया मरने का, वो अमर हुआ जग में। सत्य की राह पर चलकर ही मिलता है सम्मान हर किसी को। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इंसान अक्सर भावना और पुरानी धारणाओं में बह जाता है। हमें लगता है कि अगर हम पुराने रीति रिवाज नहीं मानेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन बाबा ने मार्गदर्शन दिया कि शुद्ध विचार रखो। अगर कोई आता है बोले आपके सपने में, तो मैं हूं बोले, है ना, मैं गुनहगार रहूंगा बोले, किसी भी भ्रम को इस मार्ग में, इस हमारे मन में आने नहीं देना है, आने नहीं देना। ये मार्ग डर का नहीं, प्रेम का है, सत्यवादा प्रेम का। ये मार्ग मांगने का नहीं, मानव धर्म निभाने का है, मनुष्य निर्माण करने का है। तो इन दो तत्व जो है परमात्मा एक मर्याजे भगवत नाम पर, मर्याजे भगवत नाम पर। फिर उस परमात्मा को न हार की, न फूल की, न पैसे की जरूरत है। वह स्वयं एक चलता फिरता मंदिर बन जाता है, वो इंसान, वो नर नारी। और इसलिए कहा है बाबा ने कि इस मार्ग का कोई भी सेवक किसी देवी देवता से कम नहीं बोले, है ना, और इस मार्ग की सेविका किसी सती अनुसया से कम नहीं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अक्सर हम सोचते हैं कि बाबा का मार्ग केवल प्रार्थना तक सीमित है, लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म की स्थापना जो की है, वो आज के हर हृदय की जरूरत है। आज के आधुनिक युग में एक सेवक का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने आचरण को शुद्ध रखना। आज समाज में झूठ, भ्रष्टाचार, दिखावा बढ़ गया है। बाबा ने ऐसा जो सेवक है वो कहा है कि ऐसे बहुत सेवक आएंगे, है ना, हजारों सेवक बनेंगे बोले। वो भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उंगलियों पर गिनने वाले कुछ सेवक ही रहेंगे बोले, है ना, जो सत्य को समझेंगे, जो इस मार्ग के सत्य का जो स्तंभ है उसका आधार बनेंगे। बाबा ने सिखाया है कि पुराने विचारों को छोड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि नए शुद्ध विचारों को अपने चरित्र में ढालना जरूरी है। नए शुद्ध विचार, क्योंकि वैचारिक क्रांति, मानव मंदिर सजाना, जो आज है वो हमें कल नहीं रहना है, कल है वो परसों नहीं रहना है। रोज अपने चरित्र का निर्माण करना है। हमारा कर्तव्य है कि हम दिखावे की भक्ति से दूर रहकर हमें कर्म प्रधान कर्म हमें करना है ना, कर्मों को प्रधानता समझना है। कर्मों की प्रधानता ही हमें जीवन में आगे लेके जाने वाली है। तो सेवा का अर्थ केवल भगवान की स्तुति नहीं, बल्कि असहायों की मदद और मर्यादा का पालन करना। यदि हम घर में अशांति रखते हैं और बाहर धर्म की बातें करते हैं, तो हम बाबा के सच्चे सेवक नहीं बन सकते। पर उपकार वचन मन काया, निर्मल सांच जय सुरपति गाया, सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। बाबा ने यही सिखाया कि सत्य से बड़ा कोई तप नहीं हो सकता। एक सेवक का कर्तव्य कि अपने वचनों का पक्का हो, अपनी मर्यादा में रहे और प्रेम का प्रयास करे। हाथों में माला नहीं, कर्मों में शुद्धि चाहिए। अंधश्रद्धा के जाल से अब पूर्ण मुक्ति चाहिए। सेवक वही जो सत्य की हर राह पर चलता रहे। बाबा के इन दीपों से हर घर में ज्योति चाहिए। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आज की चर्चा का सार यही है, परमात्मा को आपसे न धन चाहिए, न फूल चाहिए, न बलि चाहिए। वह तो केवल आपसे सत्यवादा प्रेम चाहता है। भगवान सत्यवादा प्रेम का भूखा है और धोब गांव में बाबा इसी के लिए रोए कि हमें सत्यवादा प्रेम चाहिए। बाबा जुमदेव जी ने हमें अंधश्रद्धा की बेड़ियों से आजाद किया है। तो आइए फिर से उन पुरानी गलत धारणाओं में हमें नहीं फंसना है। कोई भी पुरानी धारणा, कोई भी पुराने विचार, हमें डर मुक्त होना है, हमें ध्येयवादी बनना है। चाहे शनिवार का हार हो या कोई भी नया कर्म कांड हो, अगर वो आपको सत्य और अन्न के मार्ग से भटकाता है तो बाबा का मार्ग नहीं है। बस हमें ध्यान में रखना है, इस मार्ग के हवन की 4 दिशाएं है। बाबा ने जो मार्ग जो इस त्रिकाल हवन से शुरू किया था, उसे हमें अपने शुद्ध संकल्पों के साथ आगे बढ़ाना है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, याद रखिए, मरे या जय भगवत नाम पर ये केवल शब्द नहीं, एक शक्ति है, अपार दैवी शक्ति।
किसी भी डर को अपने मन में घर न करने दे। भगवान फूलों में नहीं, वो आपके आंसुओं में, आपकी मुस्कान में, आपकी ईमानदारी में रहता है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के चरणों में अपनी बुराइयों का त्याग करे और एक सच्चे सेवक बनकर मानव मंदिर सजाए। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसी अद्भुत विचारों के साथ, ये बाबा के अद्भुत विचार, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा है कि ये वीडियो आपके आध्यात्मिक सफर के लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा, है ना। और मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके जो परिचित सेवक हैं उन्हें शेयर करिए। और उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारे 850 से ज़्यादा वीडियो बने हैं, पूरे परिवार के साथ सुनते नहीं तो मेरे कुछ काफ़ी परिचित सेवक है जिनका मुझे फ़ोन आता है, वो शेयर भी करते हैं, हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार में हमारा साथ निभाते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहीं पर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।